नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको एक ऐसे विषय के बारे में हम अवेयरनेस क्रिएट करने जा रहे हैं रिसर्च के मामले में, जिसके अंदर चीन ने एक ऐसी महारत हासिल कर ली है जो शायद आपको दुनिया में कहीं और ना मिले। कि कैसे एक ख़ास फील्ड है बैटरीज, उसके अंदर जो रिसर्च हुई है और अनुसंधान के अंदर कितना पैसा खर्च किया है। चीन ऐसे तो महारथी बना नहीं है मैन्युफैक्चरिंग का। उसकी जीडीपी का 28% हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग से आता है। अमेरिका का इकॉनमी का 11% हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग से आता है, यानी कि फैक्ट्री से आता है। और भारत का करीब करीब 15-16% हिस्सा फैक्ट्रीज यानी कि मैन्युफैक्चरिंग से आता है। क्या हुआ कि चीन ने इस रिसर्च के अंदर जो पैसा खर्च किया, आज की डेट में अगर देखा जाए तो अमेरिका का जो स्पेंडिंग है गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट मिला के, वो एक साल में करीब करीब $900 बिलियन के बराबर उनका खर्च है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, R&D के ऊपर। जबकि भारत का तो बजट भी इतना नहीं है भाई, क्या कहा जाए। भारत का तो इतना बजट भी नहीं है। भारत का तो मुश्किल से ले दे के जो हमारा टैक्स सिस्टम आता है 450-500 बिलियन डॉलर का आता है, और ऑलमोस्ट हमारे टोटल केंद्रीय बजट से करीब करीब 2 गुना पैसा जो है वो अमेरिका रिसर्च के ऊपर लगाता है हर साल। और चीन जो नंबर 2 पे इतनी बड़ी इकॉनमी है, जिसको हम बार बार कहते हैं कि हम उसको रिप्लेस करने जा रहे हैं, करीब करीब $550 बिलियन हिंदुस्तान के बजट से ज़्यादा पैसा वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाता है। यही तो स्टोरी है। दरअसल चाइना ने पिछले अपने 1 दशक के अंदर अपने रिसर्च के ऊपर जो खर्चा है उसको 3 गुना बढ़ा दिया, यानी कि अभी करीब 500-550 जो बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है, करीब करीब वो पहले 150-200 बिलियन डॉलर खर्च कर रहा था, और 10 सालों के अंदर अंदर बढ़ा के हर साल 550 बिलियन डॉलर खर्च करता है। भारत की सरकार 1 साल में कुल मिला के बहुत मुश्किल से $2 बिलियन खर्च करती है। अब आप सोचिए, अमेरिका का $900 बिलियन, चीन का 550 बिलियन डॉलर और इंडिया का $2 बिलियन, और प्राइवेट तो कुछ करते नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं, जो मर्जी आपको दिखा दें कि हम यहाँ पे कुछ कर रहे हैं रिसर्च में, वो कुछ नहीं करते, उससे शून्य है। एक बहुत बड़ा दुनिया में वर्चस्व का फील्ड चल रहा है, वो है इलेक्ट्रिक कारों का या बैटरी बनाने का। और बैटरी आजकल बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है। 2 व्हीलर्स में भी यूज़ होती है, कारों में भी यूज़ होती है, मोबाइल्स में भी यूज़ होती है, और दसियों ऐसी जगह हैं जिसके अंदर ये बैटरी यूज़ होती है। इवन हमारे जो मोबाइल्स वगैरह हैं, हमारे लैपटॉप्स हैं, वहाँ भी बैटरीज यूज़ होती हैं, रिचार्जेबल बैटरीज भी होती हैं। अब ये जो व्यापार का युद्ध अमेरिका और ख़ास तौर से चीन के बीच में प्रारंभ हुआ, इस युद्ध का आरंभ जो हुआ था कई दशक पहले टेक्सास की यूनिवर्सिटी में, टेक्सास अमेरिका में, उस यूनिवर्सिटी में ये सारी की सारी लड़ाई शुरू होती है। और वहाँ पर जो रिसर्चर्स हैं वो ये बनाना चाहते थे कि कैसे वो सारे खनिज पदार्थ, वो सारे मिनरल्स जो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, कैसे उनसे एक ऐसी बैटरी बनाई जाए जिसको बहुत आराम से, क्या कहते हैं कि हम क्या बैटरियों में कन्वर्ट कर पाएँ। और फिर धीरे धीरे चीन का इसमें प्रभुत्व बढ़ता चला गया। तो ये जो वॉर वहाँ से टेक्सास यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हुई, वो धीरे धीरे चाइना ने उसको अपने सो कॉल्ड, जिसे कहते हैं कि अपने लैंड के अंदर, उसको प्रमोट करना शुरू किया। और चीन ने एक के बाद एक केमिस्ट्री क्लासेस, रिसर्च लैब्स बनानी शुरू कर दी, इस हद तक कि दुनिया अब उनको देखकर हतप्रभ हो गई कि भाई ये कितने आगे की सोचते हैं और कितना उस पर काम कर रहे हैं। चीन की कंपनियां उन टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हैं कि बैटरी को शक्तिशाली कैसे बनाया जाए, कैसे उसको एक रोज़ के रिचार्ज जो होते हैं उससे बचा लिया जाए और 2 दिन छोड़ के रिचार्ज किया जाए, या फिर डेली 1 बार रिचार्ज किया जाए। तो इससे पता लगता है कि
दुनिया की सबसे सस्ती और सबसे विश्वसनीय जो बैटरीज़ हैं वो चीन बना रहा है, कोई और बना ही नहीं रहा है। और अमेरिका जो बना रहा है वो ठीक ठाक सी है। यानी कि कैसे चीन ने टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग के एरिया में देखा जाए तो ना केवल अमेरिका की बराबरी की बल्कि उससे कई गुना आगे निकल गया। अब कई एरियाज़ हैं, ये बैटरी का तो एक एरिया था रिसर्च का, इसके साथ फार्मास्यूटिकल्स हो गया, उनके रॉ मटेरियल हो गए, ड्रोन्स की जो टेक्नोलॉजी है वो हो गई, सोलर पैनल्स हो गए। ये एक किस्म से कहा जाए तो सारी की सारी जो केमिकल लैब की टेक्नोलॉजी थी उस पर डिपेंड करता था। कमाल की बात है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुई तो बीजिंग ने यानी कि चाइना ने उसने कहा कि नहीं, चीन के अंदर चाहिए, अब यहाँ पर आप क्या कहते हैं साइंस की क्लासेस को बढ़ाना शुरू करो। और अब आप पाएंगे कि पूरी दुनिया के अंदर विज्ञान में, जिसे स्टैम कहते हैं ना, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के अंदर आप पाएंगे कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है चाइनीज़ छात्रों का है। इंडिया उसको मैच ही नहीं कर पाता, मैं आपको बताऊं। और सन 2000 के बाद जो हायर एजुकेशन है चाइना में स्टूडेंट्स की इन एरियाज़ में स्टैम के अंदर 10 गुना वृद्धि हो गई। 10 गुना वृद्धि हुई क्योंकि उन्होंने अनुसंधान पे, रिसर्च पे पैसा भी खर्चा किया। अब चाइनीज़ रिसर्चर्स, एक स्टडी आती है जो कि ऑस्ट्रेलिया की ओर से आई है और ऑस्ट्रेलिया का एक स्ट्रेटजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूशन है और उसका नाम है ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट। इनका कहना है कि दुनिया भर में जितने भी रिसर्च के पेपर्स आ रहे हैं, टेक्निकल पेपर्स आ रहे हैं बैटरीज़ की टेक्नोलॉजी में, उनमें से हर 64 क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में से, बैटरी के अलावा और जो बाकी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं जितनी भी दुनिया में, उन 64 पेपर्स में से, रिसर्च पेपर में से 52 पेपर्स चाइना के हैं। ये चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट है साहब। ये तो मैं भी देखकर हैरान हुआ। मुझे लगा कि भाई इतना ज़्यादा। अब हालात ये हो गए हैं कि वो कहते हैं कि जितने भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी हैं उसके करीब 65% पेपर्स अब चीन से आ रहे हैं और सिर्फ 12% जो हैं वो अमेरिका से आ रहे हैं। ये भी बता रहा है कि सिर्फ बैटरी टेक्नोलॉजी के ऊपर, बैटरी केमिस्ट्री के ऊपर चीन के अंदर 50 ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं। 50, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में एक भी ढंग का प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ एक आधा प्रोफेसर और एक आधा डिपार्टमेंट, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। ये दिखाता है कि चीन को पता है कि दुनिया किस ओर जा रही है और आने वाली जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं वो सब बैटरी बेस्ड हैं या केमिस्ट्री लैब बेस्ड है, और उसका प्रचार प्रसार उन्होंने किया। चीन की अंदर एक 10 सालों में एक बैठक होती है। उन 10 साल की जो बैठक होती है उसके अंदर उन्होंने कुछ दशक पहले कसम खाई थी कि हम जो हमारी प्राथमिकताएं हैं उसमें सबसे पहले एजुकेशन होगा, यानी कि एजुकेशन का हाईवे हमको बनाना है और उसमें से भी विज्ञान को विशेष रूप से आगे लेकर जाना है। और वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा, जो कि 10 साल में एक बैठक होती, कि भाई इसी को आगे लेके जाना है और किसी को आगे लेके नहीं जाना है। और किसी भी अन्य पॉलिसी में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे बसें हों, चाहे एयरपोर्ट हो, उसके मुकाबले इस पर ज़्यादा पैसा खर्च करना है। मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक असाधारण निर्णय था चीन का। उन्होंने कहा कि जितनी भी हमारी शीर्ष प्रतिभाएं हैं, जो टैलेंट्स हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा एक स्ट्रेटजिक पॉलिसी हम लागू करने जा रहे हैं। और उनके अनुसार मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, इंजीनियरिंग हो, एग्रीकल्चर हो, कोई भी फील्ड हो, ये सबसे आगे जाएंगे, इन्हीं के ऊपर पैसा लगाना है।
अब चीन के जो 75% जो डॉक्टरेट्स आ रही हैं, पीएचडी आ रही हैं, रिसर्च आ रही हैं, वो सिर्फ यहीं से आ रही हैं, मैथमेटिक्स से, साइंस से, टेक्नोलॉजी से, एग्रीकल्चर से, मेडिसिन से, वो यहाँ से आ रही हैं। जबकि अमेरिका के अंदर चीन के मुकाबले बहुत कम छात्र हैं जो स्टेम से निकल कर आ रहे हैं और उस किस्म की प्रोफिशिएंसी गेन कर रहे हैं जो चीन कर रहा है। और बैटरी जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर तो हालात जो मैंने बताया कि उसमें 65% जो रिसर्च पेपर हैं सिर्फ चीन से आते हैं दुनिया में, और 12% अमेरिका से आते हैं। हिंदुस्तान तो खैर है ही नहीं कहीं पे, वो नॉन एग्जिस्टिंग है वो तो। अब दुनिया की जो सबसे बड़ी 2 कार बैटरियां बनाने वाली कंपनियां हैं, CATL और BYD, ये दोनों चाइनीज़ हैं। तो जैसे मैंने कहा 50 ग्रेजुएट प्रोग्राम से चीन में, 50 ग्रेजुएट्स जो सिर्फ बैटरी केमिस्ट्री के ऊपर ध्यान देते हैं या बैटरी का जो मेटल साइंसेज हैं उस पर ध्यान देते हैं। बाकी दुनिया में एक भी प्रोग्राम नहीं है। अमेरिका में कोई एक आधा मुट्ठी भर कुछ लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर, जिसके ऊपर बैटरी केमिस्ट्री के ऊपर या बैटरी मेटल केमिस्ट्री के ऊपर काम कर रहे हैं। 50 ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, कमाल की बात है कि यानी कि अगर किसी को इसके ऊपर रिसर्च करनी है तो चाइना जाना पड़ेगा, तो सब कुछ वही कर रहे हैं। अब चाइना की जो सक्सेस है ये आपके साउथ सेंट्रल चाइना के अंदर, वहाँ पर एक सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे दिखाई देता है आपको। वहाँ पे चीन का जो केमिकल इंडस्ट्री है उसका एक पुराना केंद्र भी है वहाँ पर। अब वहाँ पे केमिकल सो कॉल्ड जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, वहाँ पर लगभग 60,000 ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्र हैं। वहाँ पर बहुत बड़ा केमिकल डिपार्टमेंट है और वहाँ पे सिर्फ लाइन से प्रयोगशालाएं हैं, यानी कि लेबोरेटरीज बनी हुई हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे कि इतनी सारी एक साथ में एक ही समय के अंदर वहाँ पर न्यू टेक्नोलॉजी वाली सैकड़ों बैटरियों का परीक्षण किया जाता है। वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है और बहुत एडवांस किस्म के जो रिसर्च इक्विपमेंट्स हैं वो सारे के सारे हैं। वो बोलते हैं हमारे पास जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो हमारे सो कॉल्ड रिसर्च के लिए या हमारे परीक्षण के लिए वो पर्याप्त हैं। कमाल है साहब। ये तो अभी एक वहाँ पर एक बैटरी की रिसर्च कंपनी इस्टेब्लिश की गई, वहाँ के एक प्रोफेसर हैं। उनका कहना है कि उनके पास 100 से अधिक डॉक्टरेट और मास्टर प्रोग्राम के ग्रेजुएट्स उनके पास हैं, वो 200 से अधिक हैं। यानी कि 100 तो डॉक्टरेट हैं बैटरी की केमिकल टेक्नोलॉजी की जो रिसर्च में जिन्होंने PhD की हुई है, और उसके अलावा MSc जिन्होंने की हुई है 200 से अधिक हैं। 24 घंटे ये लोग काम करते हैं। उनका कहना है कि साइट पर कई प्रोग्राम हैं, उनकी जो एफिशिएंसी बहुत है। और अब चीन में इस किस्म की जो विशेषज्ञता या एफिशिएंसी आ रही है उसको देखकर तो अमेरिका ने अब सोचना शुरू किया कि भाई मैं अमेरिका में इस एक्सपेरिमेंट को कैसे दोहरा सकता हूँ। क्या अमेरिका में इस किस्म का एक्सपेरिमेंट जो कि चीन ने किया है केमिकल टेक्नोलॉजीज़ के अंदर और सैकड़ों लेबोरेटरीज बना दी, क्या मैं यहाँ पर कर सकता हूँ क्या? दरअसल अमेरिका एक सप्लाई चेन श्रृंखला तो बनाना चाहता है, लेकिन उसके पास रास्ता कुछ नहीं है सिवाय इसके कि वो चाइनीज़ की कंपनी जो है, चाइनीज़ कंपनी उसको आमंत्रित करें और वही कुछ करेंगे। अब ये सारी की सारी दिक्कतें हैं, और इसलिए चूंकि इतना बड़ा रिसर्च है तो इतना बड़ा इन्वेंशन है, इतना बड़ा इनोवेशन है, तभी तो 28% मैन्युफैक्चरिंग उसका आता है अपनी अर्थव्यवस्था का, जो दुनिया का सबसे बड़ी फैक्ट्री है। ये फैक्ट्री तभी है कि जब उसका स्टैम के अंदर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है। चीन को उम्मीद है कि कुछ दशक पहले जो हमने हाईवे ऑफ एजुकेशन बनाए थे, और इस हिसाब से हमने इनके अंदर हज़ारों करोड़ नहीं लाखों करोड़ हर साल में हमने झोंका है, लाखों करोड़। भारत का बजट है 45 लाख करोड़, 48 लाख करोड़ का। उससे ज़्यादा पैसा हर साल चीन 50 लाख करोड़ से ज़्यादा इंडियन करेंसी में सिर्फ रिसर्च के अंदर झोंक रहा है। अब आप सोचिए, अगर वो उस लेवल पे ऑपरेट कर रहा है और उसको अमेरिका भी compete नहीं कर पा रहा है, तो हम कहाँ से compete करेंगे? तो फैक्ट्री बूम आया,
तो जितने भी इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरीज हैं सारे के सारे, उसका सारा जो एक किस्म से मोनोपोली है, जो टेक्नोलॉजी है, वो उनके पास आ गया। तो अमेरिका करे क्या अल्टीमेटली? हमारे के पास रास्ता क्या है? वो बोलता है कुछ भी तो हमारे पास नहीं है। अमेरिका कहता है कि अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक कार बैटरी बनाता हूँ, तो अगर चीन में वो 10 रुपये की बैटरी बनती है तो अमेरिका में वो बैटरी 60 रुपये की बनती है। यानी कि इतना लंबा चौड़ा कि 6 गुना ज़्यादा कीमत आती है। और उसके बाद अगर वो लोग 1 महीने में एक चीज़ बनाते हैं तो अमेरिका वहाँ पे 3 महीने में वही चीज़ बनाता है। अभी इसका जो सारा का सारा जो महत्व है वो हमने इसके बाद से देख ही लिया है। जैसे कि हमने कहा कि एक बहुत बड़ा हिस्सा चीन के अंदर छात्रों का विज्ञान, गणित, इंजीनियरिंग इन सारे ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में जाता है, और 2000 के बाद 10 गुना से अधिक वृद्धि हुई है दरअसल हायर एजुकेशन के अंदर। और जो पिछले 1 दशक में जो रिसर्च में वृद्धि हुई है वो 3 गुना से ज़्यादा है। हर 64 महत्वपूर्ण क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में से 52 रिसर्च पेपर चीन से निकल कर आते हैं, और चीन में 50 ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं जो बैटरी केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं, जो बैटरी की जो मेटल केमिस्ट्री है उससे रिलेटेड हैं। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ? मुझे लगता है कि हमें सोचने की ज़रूरत है इसके ऊपर कि वो कहाँ हैं और हम कहाँ हैं, और फिर कहते हैं कि हम उनको रिप्लेस कर सकते हैं। हम कहाँ से रिप्लेस करेंगे भाई? आप बताइए तो सही ना। हमारे पास तो रिसर्च लैब भी नहीं है। हमारे यहाँ तो अगर एक लेबोरेटरी में IIT में काम होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको एक ग्रांट्स देती है तो GST उसको नोटिस दे देता है कि 120 करोड़ दो, 2017 से 2022 तक आपको ग्रांट्स मिली, इसके ऊपर GST पेमेंट करो। तो हमारे यहाँ तो ये पूरे के पूरे हालात हैं। हम हाईवे ऑफ एजुकेशन कैसे बना सकते हैं साहब उसके ऊपर? तो ये थे तथ्य जो मैंने आपके सामने पेश किए। धन्यवाद आपका।